फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं फिर आ गया हूँ आप सबके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज का जो हमारा वीडियो है होने वाला है डॉक्यूमेंट्स पे, कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो हमें एयरपोर्ट में भी बहुत काम आएंगे। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना भूल जाओगे तो आपको जो है कनाडा में एंट्री नहीं मिलेगी। सो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बॉर्डर पे CBSA ऑफिसर्स आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने कैरी बैग में रखना है इंस्टेड ऑफ लगेज। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पीछे मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, सबको मैं बताता रहूँगा सब कुछ मौसम के बारे में। एंड मैं जो है कनाडा में ऑलरेडी लैंड हो गया हूँ 10 दिन पहले। सो इट्स क्वाइट अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर, बट सब आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने जो है ऐसे एक फ़ाइल रेडी करी थी जिसके अंदर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रख दिए थे। मेरे जैसे कि मेरा पासपोर्ट हो गया एंड सब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैंने ऐसे एक फ़ाइल में रेडी कर दिए थे। और उसके ऊपर मैंने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसा जो है एक स्टिकर लगाया हुआ था, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से पैकेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी ऐसी फ़ाइल ज़रूर अपने साथ कैरी करें जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर पाओगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमारा आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट अपना पासपोर्ट हो गया। आप सबको पता ही होगा कि पासपोर्ट के बिना तो हमें एयरपोर्ट में भी एंट्री नहीं मिलेगी। सो जो है आप अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारा वीज़ा स्टैंपिंग की ज़ेरॉक्स हो गई। तो जब भी कनाडा का वीज़ा आता है पासपोर्ट पे स्टैंप हो गए तो आपको एक स्टिकर मिलेगा पासपोर्ट के सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके कलरिंग ज़ेरॉक्स अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें। फिर आता है हमारा TPR। सो जब हमारा वीज़ा आता है तब जो है हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट का एक पेज आता है पूरा विद बारकोड एंड UC एंड एप्लीकेशन नंबर। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी भी एक कलरिंग ज़ेरॉक्स आपके साथ ज़रूर कैरी करें। और ये मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो सब आप अपने ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं एज ए PDF फाइल। सो मैंने भी यही किया था, एज वेल एज मैंने हार्ड कॉपी भी अपने साथ निकलवा के रखी थी। सो आप भी अपने साथ ऐसे ही क्लाउड एज वेल एज हार्ड कॉपीज रख सकते हो। फिर आता है हमारा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। सो ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू एंटर द कनाडा। मैं भी जब कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था तो सबसे पहले वो CBSA ऑफिसर्स ने मुझसे मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ही मांगा था, जिसे हम बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर ही बोलते हैं। सो इसकी आप एक हार्ड कॉपी अपने साथ रखें जिसकी कलरिंग ज़ेरॉक्स निकलवा सकते हैं आप। उसके अलावा आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने ड्राइव में ऐड करके रख सकते हैं। सो ये था हमारा बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। उसके बाद है हमारा बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। सो जैसे ही आप अपनी GC की ओपन करते हो उसके अंदर आपको एक कोरिस्पोंडेंस लेटर दिखता है। सो कोरिस्पोंडेंस लेटर ही होता है बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। सो आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हो एज ए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप दोनों टाइप की कॉपी अपने साथ रखें, जैसे कि मैंने सब कॉलरिंग ज़ेरॉक्स निकलवा के रखी थी अपने साथ, एज वेल एज मैंने अपने ड्राइव में भी सब सेव करके रखा था। सो हो गया हमारा बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। फिर है हमारा ऑफर लेटर, जैसे कि जब भी हम एडमिशन अप्लाई करते हैं कोई भी कॉलेज के अंदर तो हम उनसे उस कॉलेज के थ्रू हमें ऑफ़र लेटर मिलता है जिसके हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। तो आप उसकी भी एक हार्ड कॉपी एज वेल एज वन सॉफ्ट कॉपी कलरिंग अपने साथ कैरी करें, क्योंकि ये भी CBSA ऑफिसर्स मांगते हैं। मेरे से भी ऑफ़र लेटर मांगा गया था एयरपोर्ट पे, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था उनको। अगर आपके केस में मीन्स आपने अगर डिफ़र करवाया अपना इंटेक, जैसे कि मेरा जनवरी इंटेक था बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा रिजेक्शन आया था, जिसकी वजह से मैंने सितंबर इंटेक चूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरे पास 2 ऑफर लेटर थे टोटल। सो मैंने जो है अपने दोनों ऑफर लेटर अपने साथ कैरी किए थे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दोनों ऑफर लेटर्स अपने साथ ले लें अगर आपका डेफर केस है तो। उसके बाद होती है हमारी फ़ीस रिसिप्ट। जैसे ही आप कॉलेज में फ़ीस पे करते हो तो उस टाइम पे कॉलेज के थ्रू आपको ओकस पोर्टल पे फ़ीस रिसिप्ट अवेलेबल होती है। सो आप वो ओकस पोर्टल पे जाके फ़ीस रिसिप्ट भी अपनी डाउनलोड कर ले, वो भी आपको बहुत ही काम में आएगी। फिर होती है हमारी वीज़ा सबमिशन लेटर। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके पास अगर आप रखोगे तो शायद कभी भी फ्यूचर में भी काम हो सकता है। सो ये था हमारा वीज़ा सबमिशन लेटर। जब भी आप वीज़ा फाइल करते हो उस टाइम पे आपको एक PDF मिलती है, उसी को बोलते हैं वीज़ा सबमिशन लेटर। फिर आ गया हमारा एयर टिकट। सो एयर टिकट तो आपको पता ही है कि हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, इसके सिवा तो आप प्लेन में ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे।
सो एयर टिकट हो गई हमारी, मेरी थी एयर फ्रांस, तो मैंने उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखी थी एंड फॉर द सेफ्टी मैंने एक हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखी थी। सो ये गई हमारी एयर टिकट। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवल सपोर्ट लेटर। सो आप जैसे ही कॉन्स्टेबल के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करोगे तो उस टाइम पे आप वहाँ से इजीली ट्रैवल सपोर्ट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऐसा दिखता है ट्रैवल सपोर्ट लेटर। उसके बाद आता है हमारा एनरोलमेंट लेटर। सो एनरोलमेंट लेटर भी आप अपने कॉलेज के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे जो है कॉन्स्टेबल कॉलेज है, सो मैंने जो है मेरा एनरोलमेंट लेटर भी ऑलरेडी ऐसे डाउनलोड कर लिया था स्टूडेंट पोर्टल में जाके। खासकर ये CBSE ऑफिसर्स एनरोलमेंट लेटर, ट्रैवल सपोर्ट लेटर वो सब के लिए आपसे पूछा नहीं जाता है एयरपोर्ट पे, बट फॉर सेफ्टी रीज़न आपको ये ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, बिकॉज किसी को पता नहीं है कि आपका जो है ऑफिसर कैसा हो। मेरी जो ऑफिसर थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, उसकी वजह से उसने मेरे से बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे, बट उन्होंने क्वेश्चन किए थे मुझसे, 5 से 10 क्वेश्चन किए थे टोटल। जैसे कि हमें कोर्स स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट हो गया, फिर कौन सा कोर्स है, कौन सी जगह पे है, एड्रेस कौन सा है, कॉलेज कब स्टार्ट होने वाली है, कॉलेज कब एंड होने वाली है, कितने साल का कोर्स है। सो ये जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप रेडी कर सकते हो। अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स है तो या तो वो 16 महीने के अंदर ख़त्म होगा या तो फिर 20 मंथ्स का होगा। अगर आपके अंदर ब्रेक होगी तो, मेरे अंदर ब्रेक नहीं है कोर्स के अंदर, सो माई कोर्स इज़ फॉर ओनली 16 मंथ्स। जैसे वैसे तो उसको 2 ईयर्स ही बोलते हैं। सो आप भी कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स एंड डेट, प्लस कोर्स का नेम, कॉलेज कैंपस एड्रेस, कब स्टार्ट होने वाली है कॉलेज, टाइम टेबल कब आने वाला है, फिर उसके हिसाब से आपको आप कहाँ पे रहने वाले हो कनाडा में, कितने टाइम तक रहने वाले हो। जैसे कि अगर हमारी 2 साल की स्टडी है तो हमें 730 डेज़ बोलना है कि मैं यहाँ पे 730 डेज़ के लिए रुकने वाला हूँ, ना ही कि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। वो डेज़ को ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं। सो आप 730 डेज़ काउंट कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो आगे हमारे GIC रिसिप्ट। तो GIC रिसिप्ट आपको या तो CIBC बैंक में से मिली होगी या तो स्कोशिया बैंक में से मिली होगी। मैंने जो मेरी GIC है वो CIBC बैंक में डलवाई थी। सो मुझे जो है GIC रिसिप्ट CIBC बैंक में से ही अवेलेबल हुई थी। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी एक हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी अपने साथ कैरी कर ले। उसके बाद है हमारी मेडिकल रिसिप्ट। सो मेरा जो मेडिकल है मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स में करवाया था, सो उसकी भी रिसिप्ट मुझे वहाँ से दी गई थी, तो ये भी मैंने अपने साथ कैरी करी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक मेडिकल रिसिप्ट भी अपने साथ कैरी करें। ये तो आपको हार्ड कॉपी में ही करना होगा बिकॉज इसकी जो है आपको हार्ड कॉपी मिली होगी। उसके बाद हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि IELTS का TRF हो गया, वो आपसे मांगेंगे तो नहीं, लेकिन आगे जाके आपको शायद काम आ सकती है। सो आप IELTS का TRF भी अपने साथ कैरी करें। फिर आती है हमारी इंडियन ट्रांसक्रिप्ट कि हमें जिस भी कॉलेज में हमने स्टडी की है हमारे होम कंट्री में, सो वहाँ से आपको जो ट्रांसक्रिप्ट का रिजल्ट मिला होगा वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में। आप अपने साथ ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो हार्ड कॉपी में भी इसका सेव कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और एल्स आप उसको सॉफ्ट कॉपी में ड्राइव में भी अपलोड कर सकते हैं। सो ये थी हमारी प्रीवियस मार्कशीट, जैसे कि बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, जो भी हमने स्टडी की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। फिर आता है हमारे 10th एंड 12th की मार्कशीट, वो भी आप अपने साथ जेरोक्स कैरी कर सकते हैं, ओरिजिनल भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कि जैसे कि कोई एजेंट्स जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे लगाते हैं CA रिपोर्ट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट। सो इन केसेस में आप वो भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हालांकि वो CBSE ऑफिसर्स आपको पूछेंगे नहीं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए, बट फॉर योर ओन सेफ्टी आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर लें। तो हो गया वीज़ा एफिडेविट हो गया हमारा। फिर आता है हमारा मनी एक्सचेंज रिपोर्ट। सो जैसे कि हम इंडिया से कैनेडियन डॉलर्स लेके आते हैं, तो जब भी हम वो कन्वर्ट करवाते हैं तो हमें जो भी एजेंसी होती है उनके थ्रू एक रिसिप्ट मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन्स मनी ट्रांसफ़र रिसिप्ट और एनीथिंग। सो उसकी भी आप अपने साथ हार्ड कॉपी ज़रूर कैरी करें। अगर आप $1500 से ऊपर लाते हो या $2000 से ऊपर लाते हो तब शायद जाके वो लोग आपसे मांगेंगे एयरपोर्ट वाले। अदरवाइज़ अगर आप $1500 to $2000 के बीच में लेकर आते हो तो वो लोग आपको पूछते नहीं है। फिर आती है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ ज़रूर कैरी करें। वो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए अपने साथ, एज वेल एज अपने साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आए। वो भी आपको आपके आसपास के जो भी RTO ऑफिसर से RTO होगी अवेलेबल वहाँ से इजीली मिल जाएगा। सो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट अपने साथ ज़रूर निकलवा के लाए, वो आपको बहुत ही काम आएगी यहाँ पे। उसी की बेसिस पे ये लोग आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करेंगे और आपको शायद G1 की जगह डायरेक्ट G लाइसेंस या G2 लाइसेंस की एग्ज़ाम देनी पड़े। सो ये था हमारा DLA एक्सट्रैक्ट के बारे में।
फिर आता है हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा पान कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। वो सब यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट अगेन आपकी सेफ्टी के लिए आप अपने साथ वो कैरी कर सकते हैं। सो ये था हमारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और गाइज़ जो मेरी जो फ़ोन की स्टोरेज है वो थोड़ी फुल हो चुकी है आजकल, इस वजह से मैं नया वीडियो नहीं बना पा रहा था बहुत दिनों से। बट आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू लैपटॉप इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़। तो आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं कनाडा में लैपटॉप बाइंग का भी अगर एक वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मीन्स ज़्यादा कमेंट आ गई, क्वांटिटीज़ लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर कमेंट आ गई तो फिर मैं ज़रूर एक नया वीडियो बना दूंगा लैपटॉप पे कि हाउ यू कैन बाई अ लैपटॉप इन कनाडा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लीज़ हो गया, EMI हो गया, कैश हो गया। सो ये सब भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी सब इंक्वायरी करके आया हूँ। सो ये भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा कि आप कैसे लैपटॉप बाई कर सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो आज का गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एज़ ऑलवेज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहोगे। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए अपनी अगली वीडियो। तब तक के लिए